तो भैया आपका बचपन कहाँ बीता? नाम के पीछे कोई ऐसा कहानी? जिम का पहला दिन कैसा था भैया आपके लिए? जिम का पहला दिन तो मेरे हिसाब से ट्रेडमिल पे ही था। 240 केजी का लिफ्ट मैंने आपका देखा वीडियो वाला। हाँ। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा आपका? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नए पॉडकास्ट में। तो आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हमारे अजीत भैया, और ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। भैया अपना परिचय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, अजीत सिंह भी आप कह सकते हैं जिस हिसाब से। तो उसके हिसाब से मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँ, लोगों को बताओ कि पावर लिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो कर सकते हैं। बस इतना ही करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, और क्या। तो भैया आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन तो यार कह सकते हैं कि मैं बोर्डिंग लाइफ में था। स्कूल लाइफ में तो मैं ग्रिजली विद्यालय से पढ़ाई कर रखा हूँ। वहाँ पर मैंने 5-6 तक पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं आया यहाँ चौपारण वापस, और उसके बाद फिर सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल से मेरा 10th और 12th और पूना पब्लिक स्कूल से फिर कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैं रांची गया 12th करने के लिए। वहाँ पे 12th कंप्लीट हुआ मेरा। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं पुणे चला गया। और आपके लाइफ आपका नाम के पीछे कोई ऐसा कहानी? यार कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन बस इतना ही जानता हूँ। एक बार बचपन में किसी ने, जब मैं टूर्नामेंट खेल रहा था क्रिकेट का, तब किसी ने बोला था अजीत जो कभी हारता नहीं है। तो मैं तो यही मानता हूँ, सही बात है कि मुझे हार पसंद ही नहीं है। और मैं जहाँ भी जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मतलब क्या कह सकता हूँ, मैं अपने क्रिकेट के वीडियोस डालता था पहले, और मेरा उसी में शौक था कि मैं क्रिकेट ही खेलूँ और लोकल टूर्नामेंट्स, बाहर का टूर्नामेंट्स, लेदर बॉल, यहाँ वहाँ जहाँ भी जाना होता था मैं सिलेक्शन के थ्रू जाता था। और इधर भी बहुत क्रिकेट खेला है आसपास में। जिस समय टेनिस बॉल से खेलते थे उस समय भी इतने इतने टूर्नामेंट्स खेले हैं और इतने टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो बस नाम के पीछे तो यही रहस्य है कि बस मुझे हारना पसंद नहीं है, और किसी से भी हारना पसंद नहीं है कभी। जिम की शुरुआत कब हुई थी भैया, और कब गए आप? जिम का एक्चुअली में शुरुआत ऐसा था कि मैं दुबई गया था क्रिकेट खेलने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए गया हुआ था इंडिया की तरफ से। तो उस समय इंडिया से बहुत प्लेयर्स गए थे, 270 के अराउंड प्लेयर्स गए थे। आई वाज, मतलब उस समय मैं बहुत ओवरवेट था। तो आई वाज लाइक 96 केजीज। तो उस समय मेरे को फिर वापस आते समय मेरे कोच ने बोला था, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, कि अगर आगे क्रिकेट खेलना है तो ऐसे फिर होना नहीं है, ऐसे ऐसे रहना नहीं है। तो फिर चेंजेस स्टार्ट किए धीरे धीरे, जिम स्टार्ट किया। और जिम स्टार्ट करने के बाद मतलब इतना फोकस्ड हो गया जिम में कि मुझे बहुत मज़ा आने लगा धीरे धीरे। उसके बाद मज़ा आते आते इतना अंदर चला गया कि मैं हर चीज़ धीरे 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 खुद से सीखने लगा। ना कोई पर्सनल ट्रेनर ये वो, धीरे धीरे। हाँ, कुछ लोग थे जो साथ में रहे, जिन्होंने कुछ कुछ सिखाया, अपने साथ ट्रेन कराया। धीरे धीरे सीखते सीखते मैं मतलब अब आज के दिन में हर चीज़ को इतने बारीकी से समझ चुका हूँ कि हर चीज़ को अपने ऊपर लागू करता हूँ। उसके बाद अगर कोई मुझसे सजेशन ऑन ऑन इंस्टाग्राम या कहीं भी मांगता है, तो मैं उन्हें हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ। जिम का पहला दिन कैसा था भैया आपके लिए? जिम का पहला दिन तो मेरे हिसाब से ट्रेडमिल पे ही था। मैं बस, मेरे दिमाग में पहले यही था, जैसे आज के लोग सोचते हैं फिटनेस लाइफ को, कि किसी तरह बस रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मेरा भी यही सोच था कि भाई मैं 96 हूँ, किसी तरह मैं 80 केजीज पे पहुंच जाऊं। तो मैं रोज हर दूसरे दिन रनिंग कर रहा था ट्रेडमिल पे, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पागलों की तरह। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता नहीं होता कि हर चीज़ का एक तरीका होता है चीज़ों को बदलने का। तो बाद में फिर मेरे को समझ में आया धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए कि स्ट्रेट ट्रेनिंग भी हमारे कार्डियो के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ पे मैंने फोकस करा। तो धीरे धीरे पहला दिन तो बहुत ही खराब था एक्चुअली में बोलूँ और 240 केजी का लिफ्ट मैंने आपका देखा वीडियो वाला। तो। हाँ, तो उस वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा आपका? यार 5 से 6 साल लग गए, धीरे धीरे करते 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 करते। और कह, मैं 5 से 6 साल नहीं बोलूँगा, मैं 1 साल 1.5 साल बोलूँगा, क्योंकि जब पावर लिफ्टिंग का ऐसा शौक आया है कि मुझे हेवी लिफ्ट करना बहुत मज़ा आ रहा है अब, और मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और मैं उसकी वजह से मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी प्रेज़ मिल रहा था लोगों का, कि इस तरह से ट्रेनिंग करके इस लेवल पे मतलब नॉर्मल कमर्शियल जिम में जाके अच्छे नॉर्मल तरीके से हेवी लिफ्ट करना, इट इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर मी। तो मैंने बहुत ट्राई करा उस चीज़ को, और आज के दिन में 240 मेरा अगर डेडलिफ्ट का लिफ्ट है, तो बहुत ट्रेनिंग और बहुत धीरे-धीरे मतलब आप 2.5 किलो भी ऐड नहीं कर सकते हर वीक में। तो महीने-महीने 5 किलो, 4 किलो, 10 किलो बढ़ा के मैं 240 तक पहुँचा हूँ।
वरना मैं जब अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ तो 190 में मेरा एक बार मेरा हाथ का पूरा वेविंग्स फट गया था, तो जिम में ही। तो वो सब चीज़ें देखता हूँ तो कितना टफ होता था, और आज 190 का मैं वार्म अप लेता हूँ। तो टाइम है, टाइम बदलता है, आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हो जाता है। कभी छोड़ने का मन किया? यार मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जिम पता नहीं क्यों मैं अभी भी ट्रैवल भी करता हूँ कहीं, तब भी मैं वहाँ हाँ, जिम जाता हूँ, आप देखते होंगे। हम देखे तो हैं। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, इंडिया से बाहर करता हूँ, इंडिया में भी करता हूँ, काफ़ी ट्रैवल करता हूँ मैं अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। तो मैं जिम नहीं छोड़ पाता हूँ, मैं उनको 2 घंटे माँग ही लेता हूँ किसी न किसी तरह, या तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, वो लेट सोते हैं, तो लेट उठते हैं हम लोग 12-1 बजे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि 2 घंटा किसी तरह, 2 ढाई घंटा निकाल लूँ, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि मैं किसी जिम में जाऊँ और मतलब उनको मैं पर डे के हिसाब से सेशन के चार्जेस भी दे देता हूँ, बट बाद में मेरे को वो फ़ोन करके वीडियोज़ बनाने के लिए बुलाते हैं, फिर मेरे को रिफंड भी करते हैं। अच्छा लगता है, मतलब आप अच्छा एक लगता है। ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने नेपाल का भी एक वीडियो एक हुँ, इंस्टाग्राम पे डाला था, एक जिम था बॉक्स जिम करके, सुपीरियर जिम था, कितना सुंदर जिम था वो, उसकी वीडियोज़ मैंने ऐसे ही मस्ती मज़ाक में बना के डाला था। 300 के व्यूज़ से ज़्यादा उस वीडियो पे आए, और लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया, और उ उन लोगों ने, ओनर ने मुझे मैसेज किया कि अगली बार आप नेपाल जब भी आ रहे हो, जितने दिन के लिए आ रहे हो, आपको हमेशा जिम हमारी तरफ से चाहिए। तो ये चीज़ें हैं इंस्टाग्राम की और यूट्यूब का, जो आपको फ़ायदा देती हैं आगे चल के। फ़िटनेस ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया? यार फ़िटनेस हर चीज़ में, आप एक बात याद रखो, फ़िटनेस अगर आप कर रहे हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, आपको हर चीज़ में मदद करेगी, आपके डे टू डे लाइफ़ में, आपके आपकी कॉन्फिडेंस में। आपका दिन अगर खराब भी जा रहा है ना, तो आप जिम 2 घंटे चले जाओगे ना, तो वो चीज़ों को आप भूल जाते हो, मेरे हिसाब से तो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, चलो दिन कैसा भी जा रहा हो, आप अगर जिम जाते हो 2 घंटा, वो टाइम आपका अपना होता है, आप अच्छे से ट्रेन करो, आप एन्जॉय करो अपने दिन को, और फिर सब कुछ ठीक लगता है एक्चुअली में। हाँ, चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती, जो पीछे हमने किया है, जो चीज़ें खराब हुई हैं सुबह से, बट हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव आज के दिन में मैंने किया है, तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ जिम को। अ, जैसे कि आप जिम पे गए थे वीडियो बनाए थे, तो पहला वीडियो कब बनाया मतलब? यार मैं वीडियोस जिम का कभी बनाया ही नहीं था। मेरे जो क्रिकेट वाले फॉलोअर्स थे ना, जो हाँ, क्रिकेट जब मैं खेल रहा था, जब मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा था, मेरे क्रिकेट के वीडियोस ही वायरल हो रहे थे। तो जो भी मैं ग्राउंड में शॉट्स खेलता था, या जब भी मैं टॉस करने जाता था अपने टीममेट्स के साथ, जब भी टूर्नामेंट जीतता था, तो काफ़ी झारखंड, बिहार के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इस बात से, और काफ़ी लोगों ने मतलब वीडियोस इधर-उधर सर्कुलेट किए। जब हम, मतलब आप सोचो, इंस्टाग्राम जब चालू हुआ था तब की बात कर रहा हूँ मैं। तब मैं 10,000 12,000 फॉलोअर्स पे था, जब चालू किया था मैंने। धीरे-धीरे कि बहुत ही मेरे टीममेट्स अप्पू भैया थे, अजीत भैया थे, इनके शॉट्स में डालता था, इनके साथ सेलिब्रेशन करते हुए डालता था। काफ़ी बड़े नाम हैं ये लोग, मतलब कि क्रिकेट में झारखंड के, मतलब जब मैं खेलता था बचपन में, हमारी ऐसी टीम होती थी चौपारण की, जो मतलब आप समझो कि कहीं नहीं हारते थे, और जहाँ भी जाते थे बाहर की तरफ से किसी टीम
आप उधर रुको। अगर आपको अच्छे होटल्स में, अगर आपको कहीं जाना है, जैसे आप अगर किसी सिटी को विजिट कर रहे हो या पुरानी जगह को विजिट कर रहे हो, जैसे हम नेपाल को विजिट कर रहे हैं, तो हम नेपाल के कल्चर को विजिट करने गए थे उस समय पे। हम नेपाल में होम स्टे में जाके रुके। वी कैन अफोर्ड एनी होटल। सब आज के दिन में हमारे साथ जो भी जाते हैं ना, वो अच्छा कमाते हैं, अपना अपना हर चीज का बिजनेस है, हर इंसान का प्राइवेट जॉब है, अच्छा कमा रहे सभी लोग। लेकिन कैसा है, हम जब जाते हैं तो उस जगह पे, हम नेपाल गए तो नेपाल में हमने होम स्टे बुक किया। होम स्टे में हमने वहाँ पे जो भी लोकल कुजीन है उसको ट्राई किया, उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। लोगों को हिंदी कम आती है, फिर भी हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, हमने गाइड लिया, हम उनके साथ घूमे। इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है ना कि कितनी डाइवर्सिटी है बाहर में भी। हम लोगों से मिले, कितने लोगों ने बहुत बहुत, नेपाल इज़ अ नाइस प्लेस, मतलब सबको जाना चाहिए। कितने लोगों ने इज्जत करी हमारी, इंडियंस के नाम पे कितनी इज्जत है वहाँ पे हर इंसान के चेहरे पे। और पुलिस वाले इतने अच्छे हैं। नेपाल की पुलिस बेस्ट है इंडियंस के लिए, मतलब हर टूरिस्ट के लिए वो लोग टूरिस्ट पुलिस अलग से बना रखा है, और इतने प्यारे लोग हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो आप घूमो, और घूमो तो लोकल चीज़ों पे ध्यान दो, लोकल साइट सीइंग करो, वहाँ का होम स्टे इंजॉय करो, वहाँ का फूड इंजॉय करो, आपको यही अच्छा लगेगा। ट्रैवल ने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको बताया, ट्रैवल ने मुझे बस यही सिखाया कि हर जगह का एक अपना तरीका है, एक अपना हर चीज़ का एक तरीका है कि आप वहाँ का खाना एक नया है, आप उस चीज़ को ट्राई करो। रुकने का एक तरीका है, लोगों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए आप में, बस आपको सब कुछ आ जाएगा। आप लोगों की इज्जत करो, जहाँ भी जाते हो, जिस स्टेट में भी जाते हो, इंडिया में भी, बाहर भी जाते हो, उन लोगों की इज्जत करो, आप उनसे बातें करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ के लोकल चीज़ों को सीखो, कैसे वो लोग जी रहे हैं, कैसे उन लोगों में थोड़ी सी अच्छी चीज़ें, उस चीज़ को उठाओ, खराब चीज़ें की जरूरत नहीं है। जो अच्छी चीज़ें, हर जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग आपको मिलेगा, आप उस चीज़ को रिसीव करो और बाकी चीज़ों को वहाँ पर ख़त्म करके आ जाओ, तो आपको मज़ा आएगा, बस यही चीज़। अगर मैं थोड़ा टॉक्सिक हो रहा हूँ, अगर थोड़ा सा पैसा का चिंता ना हो तो कौन सा ऐसा शहर है, देश है, विदेश जहाँ का जाना पसंद करोगे? मुझे दो प्लान्स हमारे हैं फ्यूचर के, मतलब 2 से 3 साल के अंदर है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा प्लान है या बहुत पैसे की ज़रूरत है, अभी भी है, लेकिन थोड़ा इधर उधर का कुछ ना कुछ काम एंड ऑल की वजह से उतना लंबा प्लान हमारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्लान करने में। हम दो प्लान्स हैं, एक स्विट्जरलैंड और एक यूएस का। तो हाँ, पूरा यूएस घूमने का प्लान है, तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो हम सभी लोग एक साथ प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बस स्विट्जरलैंड और यूएस, ये दोनों का मैंने जब से है, तो वो पूरा हो जाएगा 2-3 साल में। तो पैसे की चिंता तो खैर भगवान ने नहीं दी है अभी भी, लेकिन थोड़े दिन में टाइम की भी चिंता नहीं होगी, तो हम बिल्कुल करेंगे उस चीज़ को। जिंदगी का सबसे कठिन दौर आपके लिए है? कठिन दौर लॉकडाउन ही कहूँगा मैं, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उसके पहले मैं अपने करियर को बहुत फॉलो कर रहा था, चीज़ों को बहुत मोटिवेटेड था, क्रिकेट को लेके, हर चीज़ को लेके। बट ये 2 साल का गैप बहुत चीज़ें बदल दी मेरी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, मुझे पता था, ये चीज़ बाद में समझ में आया जब थोड़े बड़े हो रहे थे उसके बाद, कि हाँ, सब कुछ आप जैसा सोचते हो उसके हिसाब से आपके करियर प्लान्स नहीं जाते हैं, आपको चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। मोटिवेटेड हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप उस चीज़ से प्लान नहीं कर सकते हो हर चीज़ को। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, ऊपर नीचे होगा, चीज़ें बदलेंगी भी, चीज़ें सही भी होंगी, लेकिन आपको ध्यान थोड़ा सा अच्छे चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आज ना कुछ चलो भगवान ने जो भी दिया उस हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह पे है, ऐसा कुछ नहीं। परिवार ने आपका करियर के लिए क्या सपोर्ट, मतलब परिवार आपके जो थे, घर परिवार, वो करियर के लिए आपको बहुत support- बहुत बहुत हर चीज़ में सपोर्ट था। मेरा बड़ा भाई है, बहन है, छोटी बहन है, वो भी बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। मेरे पापा हुए, मम्मी हुए, हर चीज़ में सब सपोर्टिव ही रहे। कैसा है मेरे घर में, कैसा सिस्टम है, आप अपनी बातें को बोल सकते हो, ऐसा कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहा। नशा कम कीजिए, नशा सबसे पहले कम कीजिए, नशे में रहिएगा,
तो आगे का जो 60 साल है वो बहुत ख़राब होने वाला है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और बाकी मेरे 18 साल के छोटे भाइयों से यही है कि जो चौपारण में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, थोड़ा नशा पे कम ध्यान दें, ग्रुपिंग पे कम ध्यान दें, कल के दिन में कोई साथ नहीं देने वाला। कोई सा सफलता की आपकी क्या परिभाषा है? बस सफलता की यही परिभाषा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा सा ग्रो करना है हर चीज़ में, और रुकना नहीं है। और लोगों का जो सपोर्ट है वो ऐसे ही बढ़ता रहे, धीरे 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 धीरे। पहले 2 लोग देखते थे, अभी 10 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं। यही सफलता है मेरे हिसाब से तो। और मैं धीरे धीरे इसी तरह ग्रो होता रहूँगा, नेगेटिव चीज़ को छोड़ता रहूँगा। और बस मुझे सफलता यही चाहिए कि भाई हमेशा ग्रो ही करते रहना है। इसमें कोई एक पॉइंट नहीं है मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं इतने फॉलोअर्स तक पहुंच जाऊंगा, या इतने लोगों में जान पहचान, या मैं इतना पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ऊपर की तरफ जाते रहना है। एक आदत जो लगे कि नहीं जिंदगी में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और इससे जिंदगी बदल जाएगी। आपको मिनिमम 45 मिनट्स का एक वर्कआउट प्लान आपकी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। हर एज के लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपको 45 मिनट्स मिनिमम, आपके दिन का आप कितना भी बिजी हो, 45 मिनट्स आपको रनिंग या कुछ भी, मतलब जिनके पास टाइम नहीं है वो वॉक कर सकते हैं, जिनका एज जिम जाने का नहीं है, या फिर उनको वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो आप एक नॉर्मल जिम ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा हल्का हल्का वेट उठा सकते हैं। एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं जो आपको सिखा सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 साल बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ जो भी 10 साल आप आगे या 5 साल आप जियोगे, आपको इतना समझ में ज़रूर आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ 45 मिनट्स का एक्टिविटीज़ आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए। युवा अभी के टाइम पे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? युवा अपनी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि हाँ मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ है, ओवर मोटिवेटेड। जो चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं उन चीज़ों के बारे में सोचना। हाँ पॉसिबल हर चीज़ है, आई एम पॉसिबल, ये वो करके जो भी चीज़ें लोग बनाते हैं। कोटेशन देखना बिल्कुल अच्छी बात है, कोटेशन को देखिए, लेकिन इतना भी उस चीज़ के पीछे पागल मत हो जाइए कि आप उस चीज़ वो ट्रैक से ही हट जाए जो आपका आगे जाना, जिससे आपका रुक जाए। तो आप उस चीज़ पे हाँ नशा कम कीजिए। सबसे पहले चीज़ तो नशा कम कीजिए। नशा 0% जिस दिन आप, चलिए ठीक है थोड़ा मोड़ा होता है चलेगा, बट आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं एकदम, हर दिन हर सप्ताह में 2 बार 3 बार, कोई मैटर नहीं करता, और आपका वो खराब ही होना है, और पॉसिबिलिटीज़ कुछ नहीं है उसमें। जिम जाने वाले लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपनी पोटेंशियल को समझिए। जो आप आज के दिन में भी मैं अपने जिम में भी देखता हूँ, बहुत सारे जिम में विजिट करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। मैं देखता हूँ लोग ना, क्या अभी बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप के जो चलिए हाँ मैं मानता हूँ वेट लिफ्टिंग हर इंसान की, पावर लिफ्टिंग हर इंसान की ये नहीं है कि हर इंसान कर सकता है। हाँ लेकिन अपने पोटेंशियल को समझिए। आप अपने हर दिन अपने आप को पुश कीजिए। अगर आप अपने आप को 10 kg आज किसी वेट को उठा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अगले 1 महीने में आप 15 kg तक पहुंचे। एक जगह पे स्टक होके या उससे नीचे आके डर के कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं तो चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा, वरना ऐसे खेलते रहने में कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। सोशल मीडिया जो शुरू करे आज के डेट में, उसके लिए कुछ सलाह? बिल्कुल लगातार बनाइए और रेगुलर दीजिए, लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास 1 घंटे का टाइम है वीडियो शूट करने का, मैं 1 घंटा शूट करता हूँ, बाकी 23 घंटे अपने चीज़ों को देता हूँ, जैसे सोने में देता हूँ, काम करने में देता हूँ। तो बाकी सब चीज़ों को भी चलने दीजिए। आप 24 घंटे अपने वीडियो को ऐसे मतलब ओवर मोटिवेटेड होकर मत बनाइए, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको समझ में आता है कि इतना टाइम मैक्सिमम मुझे देना है। सब कुछ छोड़ के सब कुछ नहीं करना है, सब कुछ को लेते हुए सब कुछ करना है। एक आदत जो आपका जिंदगी बदल रही है? यार मैं एक ही बात बोलूँगा कि ना जिम जाना, ना ट्रैवल करना, ना हाँ अपने पेरेंट्स का सुनना, चीज़ों को समझना, अपने बड़ों का इज्जत करना और सुनना। मतलब जो भी वो बोल रहे हैं ना, हाँ हो सकता है कि वो गलत भी हो सकते हैं एक समय के बाद में, लेकिन हाँ इतना पता है कि उनकी सोच मेरे हिसाब से गलत नहीं है। मैं अगर अपने पेरेंट्स से कुछ पूछ रहा हूँ तो हाँ हो सकता है उनका डिसीजन गलत निकल जाए कल के दिन में, बट मुझे ये पता रहता है कि वो जो बोल रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो उन चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए हर इंसान को कि भाई आप अपने पेरेंट्स का सुनो और
जो भी है आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो और बाकी सब चीज़ों को चलने दो, धीरे धीरे ना अच्छा खराब समय रहता है ना अच्छा समय रहता है, तो उस हिसाब से काम करते रहिए बस। आने वाले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? आने वाले 5 साल में मैं बोला कि मैं अपने आप को यूएस में एक ट्रिप देखना चाहता हूँ और स्विट्जरलैंड घूमना चाहता हूँ, और उस हिसाब से धीरे धीरे बस सब कुछ स्टेबल रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे, घूमते फिरते रहें और फन करते रहे लोगों के साथ, बस आपको अच्छे वीडियोस देते रहे। दर्शकों के लिए कोई आखिरी सवाल? मैं हाँ, दर्शकों के लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस इतना ही है कि आप लोग भी अच्छे से जो भी कंटेंट क्रिएशन में हैं या फिर किसी भी लाइन में हैं, लगातार मेहनत कीजिए। थोड़ा टाइम खराब आएगा, थोड़ा टाइम अच्छा भी आएगा, उससे डीमोटिवेटेड या मोटिवेटेड नहीं होना है। थोड़ा और अच्छा काम करते रहना है, धीरे धीरे रेगुलर लगे रहना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट अजीत भाई के साथ बहुत ही अच्छा चला, तो एंड कर दे इस पॉडकास्ट को। बाकी आप एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमसे भी, भैया से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।